नमस्कार। एमसीक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। इस अंक में ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भूगोल का पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वां। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम मैप पर भी देख लें। ये रहा विश्व का मानचित्र और इस पर आप देख रहे हैं 10 सबसे बड़े देश जो कि क्षेत्रफल के आधार पर दिखाए गए हैं। इनमें पहला नंबर पर आ जाता है रशिया, दूसरा नंबर कनाडा का है, तीसरा यूएसए का है, चौथा नंबर पर चीन है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर है इंडिया, आठवें नंबर पर आप देखेंगे अर्जेंटीना, नौवें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें नंबर पर अल्जीरिया। अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है। इस प्रकार विश्व के 10 सबसे बड़े देशों की जो स्थिति है वो आप इस मैप पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड। चलिए इसे भी मैप पर देख लेते हैं। ये आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं और भारत के मानचित्र पर ये जो आपको ब्लू कलर की, नीले रंग की लाइन दिख रही है, ये है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और इन 8 राज्यों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप देख रहे हैं। एक बार फिर से देखें। आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 राज्य, जहाँ यह है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत में। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या सभी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मैप पर एक बार देख लें। ये मैप ब्लर है, इस पर आपको साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। देखिए भारत की जो मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में है। इसका नाम है कन्याकुमारी। ठीक है। और अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए, ये तो भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि का मतलब ये वाला जो भाग आता है, ये मुख्य भूमि का भाग है। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर आपको जो जगह देखने को मिलेगी वो है यहाँ पर। ये जो जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। वर्ष 2004 में इस स्थान पर सुनामी आई थी, जिस कारण से ये या इसका बहुत सा बड़ा भाग जो है डूब गया।
और अगर इसके अन्य जानकारी की बात करें तो जो इंदिरा पॉइंट है इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख क्षेत्र में है यहाँ पर, और इसका नाम इंदिरा कॉल है। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका नाम है गुहार मोती, ये गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका नाम है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपका हुआ इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी हुआ इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिम वाला हुआ गुहार मोती, सबसे पूर्वी हो गया किबिथु, और मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक सीमा रेखा वाला पड़ोसी देश है। भारत का सर्वाधिक सीमा रेखा वाला पड़ोसी देश है। ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है, तो जो भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। और इसी से संबंधित एक अगला प्रश्न भी है, तो उसे भी एक साथ देख लें, दोनों प्रश्नों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। देखिए आरोही क्रम में जो है सीमा रेखा पूछ रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी इन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में जो चार देश हैं, इन चार देश में सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, फिर उसके बाद बड़ी, फिर और बड़ी, और फिर सबसे बड़ी, इन चार में जो सबसे बड़ी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। देखिए इनमें क्या है कि मैं आपको यहीं पर क्रम बता दे रहा हूँ। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा रेखा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? ये लगती है 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद चीन के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, यह है 3488 किलोमीटर की। उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर की। फिर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद लगती है हमारी भूटान के साथ। चलिए मैप पर देख लेते हैं, ये रही। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए ये बांग्लादेश की स्थिति है। ठीक है, ये वाली जगह आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ जो मैंने अभी सीमा रेखा बताई आपको, 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो इस क्षेत्र में चीन के साथ बनती है। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा बन रही है 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेपाल के साथ हमारी जब तक सबसे ज़्यादा सीमा बनती है, नेपाल के साथ ये बनती है 1751 किलोमीटर। फिर इस क्षेत्र में जो है म्यांमार के साथ हमारी सीमा बन रही है, म्यांमार के साथ बनती है 1643 किलोमीटर की सीमा। उसके बाद भूटान के साथ बनती है, भूटान के साथ है हमारी 699 किलोमीटर की। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ऊपर की तरफ, इस वाले रीजन से, इस वाले क्षेत्र से जो है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, सीमा रेखा बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं वो किन देशों के साथ कितनी लगती है। आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के जो ये सीमा है इसे क्या कहा जाता है, इस वाली बाउंड्री को क्या नाम दिया जाता है। वैसे ही दूसरा प्रश्न है कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है उसे क्या नाम दिया गया है, और भारत और चीन के साथ जो सीमा बनती है उसे क्या नाम दिया गया है। तो इस अंक में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है फिर मिलेंगे। धन्यवाद।